हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है 2023 में आपके जीवन में कौन आ रहा है। कौन है जो आपके जीवन में आ रहा है 2023 में, जिसके चलते आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में खूबसूरती आ सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल रहेगी जजमेंट, सेकंड पाइल है दी चैरियट। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। इसके ऊपर भी नए नए वीडियोज़ आ रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हो। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो भी आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी भी दी है, वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेंबरशिप में भी आप जॉइंट हो सकते हो, बहुत ही कम रेट है, आप आसानी से मेंबरशिप ले लोगे और लाइव सेशन में भी आपको क्विकली जवाब मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है जजमेंट, तो चलिए देख लेते हैं कि 2023 में आपके जीवन में कौन आ रहा है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए 2023 में उनके जीवन में कौन आ रहा है। Page of Swords, the World, Duality, 4 of Wands, 7 of Wands, Eight of Swords, Page of Wands, King of Cups, Knight of Wands, 2 of Cups, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी स्टार। ओके, तो यहाँ 2023 में कौन आ रहा है आपके जीवन में। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ अपने जीवन की परिस्थितियों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। दी वर्ल्ड की पोजीशन दिखाती है पेज ऑफ सॉर्ड और पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ और ड्यूअलिटी के साथ, कि आप अपनी परिस्थितियों के साथ हर तरीके की कोशिश कर रहे हो और लगातार आपकी कोशिश बनी हुई है, फिर भी उसमें आपको जस्ट नहीं मिल रहा है, या आपका जो वर्क आउट होना चाहिए या आपका काम होना चाहिए उस हिसाब से आपको नहीं हो रहा है, जिसके चलते आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या किया जाए। जिसके चलते यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपकी परिस्थितियों के लिए आपके जीवन में कोई एक इंसान आ रहा है, जिसके चलते आपकी परिस्थितियों में आपको एक अच्छा आंसर मिलेगा। अभी तक जो आपकी जो परिस्थितियाँ है वो रुकी हुई है, वो उसमें आप कोशिश कर रहे हो, फिर भी उसमें किसी भी तरह का काम नहीं बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ तो यही नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा भावुक हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, अपनी परिस्थितियों को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो, गहरे चिंतन में डूबे हुए हो कि अब आगे क्या किया जाए। इसका तो कोई हल ही नहीं मिल रहा है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं। लेकिन आपके जीवन में कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला है जिसके चलते आपके काम बनने लग जाएंगे। ये पर्सन आपके अचानक से मिल सकता है, अचानक से आपके जीवन में थोड़ा बहुत वक्त के लिए ही आ रहा है और थोड़े बहुत वक्त के
में भी आपके सारे ही काम बनने लग जाएंगे और वो अचानक से आपके जीवन से चला भी जाएगा। वो उसके लिए ही आया था, आप इस तरीके से मान सकते हो। और उनके साथ आपकी एक बॉन्डिंग गहरी होगी ऐसा भी यहाँ नहीं है, क्योंकि आप अभी इतने ज़्यादा इमोशनल हो चुके हो कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, किसी के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, जिसके चलते इस पर्सन के ऊपर भी आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। वो पर्सन कितनी भी कैसी भी बातचीत कर ले, आप उनकी बातों में भी नहीं आओगे और उनकी बात सुनोगे भी नहीं। तो यहाँ है कि जिसके चलते आपको वो पर्सन एक बहुत ही मामूली और बहुत ही बेफिक्रा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल लगेगा, जिसके चलते आप उनके ऊपर फोकस नहीं करने वाले हो, ध्यान नहीं देने वाले हो। लेकिन उसी पर्सन की वजह से आपके जीवन के जो भी कार्य अभी तक रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, वो काम बनने लग जाएंगे, जिसके चलते आपकी जो सारी ही एनर्जी आई है, आप ध्यान से देखो तो वेंट्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि ये इस पर्सन के आपके जीवन में एंटर करने के बाद आपके धीरे धीरे स्लो मोशन में काम बनते चले जाएंगे और धीरे धीरे आपकी परिस्थितियों में एक बदलाव और सुधार आता चला जाएगा। इस पर्सन को आप एक एंजल के रूप में भी देख सकते हो, लेकिन जब आपको पता चलेगा तब वो ये इंसान आपके जीवन से पूरी तरीके से निकल गया होगा, पूरी तरीके से चला गया होगा, जिसके चलते आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे या कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, वो आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके के भी जीवन में बहुत ज़्यादा होता है कि अचानक से हमारे जीवन में कोई पर्सन आता है और अचानक से वो निकल जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती और इमोशनल होने की वजह से उसके ऊपर आपका बिल्कुल भी फोकस ही नहीं रहेगा, ध्यान ही नहीं रहेगा। आपकी एनर्जी ही पूरी तरीके से बढ़ गई होगी, पूरी तरीके से इधर उधर हो गई होगी। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि आप क्या करें और क्या नहीं करें। आप ध्यान से देखो, आपकी एनर्जी ही देखो। 8 ऑफ सॉर्ड पूरी तरीके से एक फंसा हुआ चारों ओर से इंसान, तो आप चारों ओर से फंसे हुए हो अभी, जिसके चलते ये पर्सन आपके जीवन में कब आएंगे और कब चले जाएंगे इसका भी आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। इस इंसान की आशीर्वाद से, इस इंसान की एक कुछ बातों से, इस इंसान की कुछ पॉजिटिविटी से, इस इंसान की कुछ हल्के फुल्के एक्शन से आपके जीवन में पूरी तरीके से तब्दीली आ जाएगी, बदलाव आ जाएगा। तो आपके जीवन में 2023 में कोई एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको हेल्प करते हुए चला जाएगा। आपके जीवन में स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव आएंगे, बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी और धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी और ज़्यादा खूबसूरत होती चली जाएगी, जिसके चलते आपके सारे ही चारों कार्ड लास्ट के बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही एनर्जेटिक है, एक्टिव है। तो आप एक्टिव रहने वाले हो, एनर्जेटिक रहने वाले हो, आपकी एनर्जी हमेशा एक पॉजिटिव और फास्ट रहने वाली है और आप हर तरीके से खुश रहने वाले हो अपनी फैमिली के साथ। तो इस पर्सन के आने की वजह से आपके जीवन में हर तरीके की खुशी आ जाएगी और ये जो 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, इससे आप पूरी तरीके से बाहर आ जाओगे, इतना जान लो। तो 2023 में आपके जीवन में एक ऐसा एंजलिक की एक ब्लेसिंग कहो या एक खूबसूरत पर्सन आपके जीवन में आने वाला है। वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, लेकिन इस पर्सन के आपके जीवन में एंटर करने से ही धीरे धीरे आपके जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं वो आगे बढ़ेगी और उससे जो रुकी हुई है वो आगे बढ़ने की वजह से वो कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, बदलाव आएगा और वो पूरी तरीके से जो खराब परिस्थिति है वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी, जिसके चलते आपके सारे ही काम बनते चले जाएंगे। तो यस, आपके जीवन में एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपके जीवन को खूबसूरत बनाकर अचानक से चला भी जाएगा। यहाँ आपने जजमेंट का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि 2023 में आपके जीवन में एक ऐसा, ये भी आप ध्यान से देखो तो एक एंजल्स का ही कार्ड है। ये एंजल्स ही है जो आपके जीवन में आपकी सारी ही परिस्थितियों को ठीक करने आ रहे हैं। तो यस,
आप अभी इस तरीके से बहुत ज़्यादा विह्वल हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तकलीफ़ में हो, वो सब कुछ वो देख रहे हैं। तो 2023 में वो आपके जीवन में आएंगे और आपकी सारी परिस्थितियों को खूबसूरत बनाकर वो चले भी जाएंगे। तो आपके जीवन में यहाँ कौन आ रहा है? तो कोई एक ही पर्सन आ रहा है। बहुत सारे 2-3-4 लोग हैं जो आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा भी मैंने नहीं कहा है। कोई एक पर्सन एक देवदूत के रूप में आपके जीवन में आएगा। वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, लेकिन वो आपके जीवन में एंटर करने से ही आपके सारे ही काम बनने लग जाएंगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज की है द चैरियट, तो चलिए देख लेते हैं कि 2023 में आपके जीवन में कौन आ रहा है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, आपके कार्ड ऐसे ही आना चाहते हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ डिस्क, वेरी नाइस एनर्जी, 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, अमेजिंग, वेरी नाइस एनर्जी, 2 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, और आपने चैरियट ही चूज़ किया है। 2 बार चैरियट की पोजीशन आ गई है। किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है जजमेंट, वेरी नाइस एनर्जी, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स। ओके, तो ये जो एनर्जी आई है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ये इंक्लूडिंग कर रही है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपके जीवन को खूबसूरत बना देगा। कोई एक पर्सन जो आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके जीवन में आना ही चाहिए, तो वो 2023 में आ रहा है और उनके साथ आपकी शादी भी हो रही है। जो लोग अभी अनमैरिड हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे थे वो पर्सन 2023 में आ रही है और उनके साथ आपकी शादी भी हो जाएगी और उनके साथ आप फ्यूचर में आगे भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और आप दोनों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट और खूबसूरत है। यहाँ 2023 में आपके जीवन में एक मैन्युअली यानी कि एक बहुत ही स्पेसिफिक कौन आ रहा है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि ये जिस किसी की भी पाइल है वो अपनी परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आपकी अपनी परिस्थितियाँ आपके मुताबिक नहीं हो रही है। आप ध्यान से कार्ड को देखो, आपके मुताबिक सब कुछ है, नहीं है ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन आपके मुताबिक आपको नहीं मिल रहा है, जिसका ही आपको गम है, दुख है कि मेरे मुताबिक ही मेरी परिस्थितियाँ क्यों नहीं है, जो मुझे मिलना चाहिए वो क्यों नहीं है। सब कुछ है लेकिन नहीं के बराबर मुझे लगता है, ऐसा क्यों है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों है। इस तरीके से आप अपने आप से पूछते हो। तो 2023 में आपके जीवन में एक स्पेसिफिक यहाँ स्टार्टिंग के मंथ में आपको कोई एक पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आपकी एक अच्छी बातचीत होगी, एक गहरी बॉन्डिंग होगी, जिसके चलते धीरे धीरे आप दोनों का जो एक रिश्ता है ये सभी के लिए है जो मैं कह रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसके चलते आप अपनी परिस्थितियों में जो मोड़ लाना चाहते हो, एक अच्छा सुनहरा मौका पाना चाहते हो, आपके मुताबिक एक सफल होना चाहते हो, वो हो पाओगे। तो ये जो स्टार्टिंग के मंथ में आपके जीवन में जो ये पर्सन आ रहे हैं उसके चलते आपके जीवन की बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ेगी और आपके काम बनेंगे। आप जो चाहते हो उसके मुताबिक हो रहा है, जिसके चलते आप एक शांति और सुकून महसूस करोगे।
अब आगे के मंथ की बात की जाए तो आगे के मंथ में आपके काम बन रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही है, आप बिजी हो जाने वाले हो, जिसके चलते उसी पर्सन से, जिस पर्सन के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुए हैं, उस पर्सन के साथ ही आपकी थोड़ी नोकझोंक भी हो सकती है। इतना याद रखो, जो ऐसा यहाँ दिख रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ। उनके साथ थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, उनके साथ आपने जो पार्टनरशिप की है तो वो पार्टनरशिप टूट सकती है, आपने जो उनके साथ डील की है वो भी टूट सकती है। तो यहाँ आपके लिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि ये जो पर्सन स्टार्टिंग में आपको मिलने वाली है उनके साथ आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। एकदम से सब कुछ उनके ऊपर निर्भर नहीं हो जाना है, उनके ऊपर पूरी तरीके से नौछावर नहीं हो जाना है कि आप अपनी ही परिस्थितियों को ना समझ पाओ, इसका आपको ख्याल रखना है। अब उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो धीरे धीरे खट्टा मीठा हो जाएगा, जिसके चलते आप अपने मुताबिक ही आगे बढ़ोगे। यहाँ ये जो आपके लिए लास्ट कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स और जजमेंट, तो यहाँ आपके जीवन में किसी भी तरह कोई भी एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन की आपको अपने जीवन में ज़रूरत है, ऐसा आपकी जो सोच थी स्टार्टिंग में वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। और यहाँ आपको लगेगा कि मेरा ही मैनेजमेंट ठीक होगा, मैं ही अपने आसपास के लोगों को साथ में लेकर चलूँगा, तो मेरी लाइफ बहुत ही बढ़िया और ख़ूबसूरत हो सकती है, और उनका सपोर्ट मिलने की वजह से मैं और ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। ये सोच आपके दिमाग में आएगी। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो स्टार्टिंग में ये सोच रहे थे कि कोई एक पर्सन की वजह से मेरे जीवन में एक बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ सकती है और मेरे वर्क में काफ़ी अच्छा नाम दाम सब कुछ मुझे मिल सकता है, लेकिन जो ये भ्रम है वो आगे चलकर पूरी तरीके से टूट जाएगा और आपको एक समझदारी बढ़ेगी आपकी, और एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि मुझे ही मेरे आसपास के लोगों को अच्छे तरीके से संभालने की ज़रूरत है, मुझे ही अपने तरीके से अच्छा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, तो भी मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ फीमेल हो तो आपके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपके जो स्टार्टिंग का जो साल है 2023 में, उसमें आपको कोई पर्सन मिलेगा जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग भी गहरी होगी, उनके साथ आपकी वार्तालाप और बातचीत बहुत ही खूबसूरत रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि मैं अपने आप में ही कुछ हूँ, मुझे दूसरों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने आप में भी बहुत ज़्यादा खुश रह सकता हूँ, खुश रह सकती हूँ, इस तरीके से आपको लगेगा। तो फीमेल के लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपको ऐसा अभी तक लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई पर्सन हो तभी मैं खुश रह सकती हूँ वरना नहीं रह सकती हूँ, लेकिन जैसे जैसे 2023 ख़त्म होता चला जाएगा वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि किसी की भी ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, खुश रहने के लिए अकेले भी हम खुश रह सकते हैं, ये आपको अनुभव बढ़ेगा। तो यहाँ 2023 में आपके जीवन में कौन आ रहा है, तो सभी के लिए मैं कहना चाहती हूँ, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ यही है कि आपके जीवन में कोई पर्सन आएंगे, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग गहरी होगी, उनके साथ फिर आपकी थोड़ी नोकझोंक होगी, तब आपको असलियत में, रियलिटी में आपको पता चलेगा कि आपकी खुद की हुनर क्या है, खुद की काबिलियत क्या है, खुद क्या बन सकते हो, खुद क्या कर सकते हो, और आप अपने जीवन को लेकर पूरी तरीके से दृढ़ हो जाओगे। आपका खुद को लेकर परसिवरेंस पूरी तरीके से बदल जाएगा, खुद को लेकर जो स्ट्रॉन्ग आपकी जो सोच है वो हो जाएगी, जिसके चलते ही आपके लिए बहुत खूबसूरत एंडिंग रहेगा। तो 2023 का एंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा, बहुत कुछ आपके जीवन में आएगा, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, आपके सारे ही काम बनेंगे और आपकी काबिलियत बढ़ने की वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करेंगे, बहुत सारी काबिलियत आपके अंदर आने वाली है। यहाँ दी चैरियट की पोजीशन आपने चूज़ की है, इसका मतलब भी यही होता है कि 2023 खट्टा मीठा रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में जो पर्सन आ रहे हैं उससे भी आप बहुत कुछ लर्न करोगे। आप ध्यान से देखो, दोनों ही परसेप्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव पहलू को किस तरीके से अपने जीवन में लेना है और पॉजिटिव परसेप्शन को अपने जीवन में कैसे लेना है, और जिन पर्सन को हम अपने जीवन में ला रहे हैं उस पर्सन को
कितना अपने साथ इंक्लूडिंग रखना है, कितनी गहरी बॉन्डिंग रखनी चाहिए, उनको अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए, एक डिस्टेंस मेंटेन हमेशा रखना चाहिए, चाहे हम कितने भी क्लोज़ फ्रेंड क्यों ना हो, वो आप सीखोगे। जिसके चलते बहुत कुछ आपका एक्सपीरियंस बढ़ने की वजह से आप अपने जीवन को स्मूथली आगे बढ़ाते चले जाओगे। वो यहाँ है, क्योंकि चैरिट एक बहुत ही फास्ट और खूबसूरत एनर्जी है, तो आप भी अपनी एनर्जी को संतुलन बनाते हुए नज़र आ रहे हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।